श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। जीव और पुद्गल में दो प्रकार की शक्तियां मुख्य हैं। कुछ शक्तियां स्वभाव रूप में हैं, कुछ शक्तियां विभाव रूप में, जिसे विभाव स्वभाव कहते हैं। विभाव भी वस्तु का स्वभाव ही है। एक वस्तु का स्वभाव होता है और एक धार्मिक स्वभाव होता है। स्वभाव के दो भेद करो। हाँ, तो जो विभाव होता है, विभाव स्वभाव होता है, वो संसारी प्राणियों में होता है, अशुद्ध पुद्गल द्रव्य में होता है। एक स्वभाव नेचुरल होता है, जानना और देखना, और पारमार्थिक स्वभाव होता है ज्ञायक स्वभाव। ज्ञायक जो स्वभाव है यह पारमार्थिक शब्द है। ये साधना से प्राप्त किया जाता है, ये तपस्या से प्राप्त होता है, ये वीतरागता से प्राप्त होता है, ये धर्म और शुक्ल ध्यान से प्राप्त होता है, ये शुद्ध उपयोग आदि भावों से प्राप्त होता है। सामान अहम वेद में, मैं जीव हूं, मैं वेदन करने वाला हूं, ये तो चीटी को भी पता है। अहम वेदनी का अर्थ ज्ञायक स्वभाव नहीं, ज्ञान चेतना नहीं, ज्ञाता दृष्टापना नहीं। जानना ये द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव नहीं। कल शाम को एक प्रश्न आया था, स्वभाव और लक्षण में क्या अंतर है? जानना ये जब का लक्षण है, स्वभाव नहीं। ज्ञाता दृष्टा ये आत्मा का स्वभाव है। बहुत अंतर है। ज्ञातापना होना और जानना, जान रहा है ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानने वाले की अनुभूति ज्ञाता, मालिक। धन है सो धनी नहीं है। धन का अनुभव करना और धनी का अनुभव करना, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि विषय थोड़ा सा क्लिष्ट शुरू हुआ है। धन और धनी में, धन है, देख रहा है, जान रहा है, सब कुछ है, धन का अनुभव हो रहा है, सोना है, इतने कैरेट का है, इतना वजनदार है, सब कुछ कर रहा है, सब जान रहा है, लेकिन उसे धनी पने का अनुभव नहीं हो रहा है। धनी पने का अनुभव नहीं होता है। एक चेक कराने के लिए अपन किसी बात में जाए, वो चेक कर देगा, उसको धनी पने का अनुभव नहीं होगा। कैशियर बैंक वाला है, लाखों करोड़ों रुपया गिनता है, उसको धन उसके पास है, धन उसके पास है, सामने पड़ा हुआ है, रखे हैं, लॉकर है, लेकिन उसको धनी पने का अनुभव नहीं होता।
ऐसे ही गाड़ी में बैठा है, 4 करोड़ की गाड़ी में ड्राइवर है, लेकिन उसे मालिक बनने का अनुभव, गाड़ी में है, सीट वही, एसी वही, सब कुछ वही है, लेकिन उसे मालिक बनने का अनुभव नहीं होता है। कुछ नहीं करना है। जैन धर्म कहता है लक्षण को अपना स्वभाव बना लो। जानन रूप जो क्रिया हो रही है उसके तुम ज्ञाता मालिक बन जाओ। अभी अपना ज्ञान काम कर रहा है, लेकिन हमें मलकियत की अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे मैनेजर को हम देख रहे हैं, लेकिन दृष्टापने की अनुभूति नहीं हो रही है, हमें पदार्थ की अनुभूति हो रही है, वस्तु की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं ये लाइट है, देख रहा हूं, जान रहा हूं, जानने में आ रहा है, लेकिन मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं बन पा रहा हूं। मैं अपने ज्ञान की उस दशा की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं जो दशा मात ज्ञाता दृष्टा। मुझे लाइट को देखते ही अभी अनुभूति होती है ये लाइट अच्छी है या बुरी है। देखना आप, कुछ भी अंतर नहीं। मैंने देखा, चिंतन किया, पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज की 48 शक्तियों को देखा, चिंतन में आए, कुछ करने ही नहीं है, महत अनुभूति का अंतर है। अपन अभी कोई भी वस्तु देखते हैं, देखते ही तुरंत इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती ही है, और या उपेक्षा की कल्पना हो गई, हमें इससे क्या मतलब है, ये द्वेष हो गया। अपन किसी चीज को देखेंगे और अपनी पसंद के क्या देखना है, अपने मतलब की नहीं है, द्वेष हो गया, मध्यस्थ भाव हो गया। और एक होगा कि नहीं ये वस्तु मेरे मतलब की है। ये जो तव और मम का प्रत्यय है, ये उपादेय का प्रत्यय है, ये अभी संसारी प्राणियों में चलता है ज्ञान के माध्यम से। या तो हमें हे की अनुभूति होगी या उपादेय की अनुभूति। आप किसी को भी देख लीजिए, कभी भी आप आंख उठा के कुछ भी देखेंगे तो आपके मन में तुरंत भाव आएगा ये मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जैसे कल अपन ने प्रवचन में समझा था, आज थोड़ा सा हम उससे ऊपर उठ रहे हैं। कल हमने ये कहा था कि तुम वह देखो जो देखने के बाद दूसरे से छुपाना ना पड़े। कहा था ना कल, किसी ने पूछा क्या देख रहे हो, तो आपको ये नहीं बोल, कुछ नहीं, ये झूठ बोलना छोड़ दो। आंख जब देख रही थी तो आपने ये शब्द क्यों आया कुछ। और मैंने कल कहा था, जब तुम कुछ गलत देखते हो और कोई तुमसे पूछता है तो तुम्हारे मुख से एकदम निकलेगा कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि देखते हुए तुम्हें मालूम है मैं क्या देख रहा था, फिर भी तुम बोल रहे कुछ नहीं। क्या सुन रहे हो, बोले कुछ नहीं। तुमने क्या कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मादित्ता सा कहा था, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, ज्यादा मैंने बोला ही नहीं, इतने से कहा था। वो कहा क्या कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी कि महाभारत खड़ा हो गया। तुम मोबाइल में किससे बात, किसी से नहीं। ये शब्द, ये है सारे संसार को मिटाने वाला खेल। कल मैंने संसार को कैसे बना के चलना, संसार कैसे बनता है, संसार किस समष्टि का नाम है। संसार कभी अकेले से नहीं चलेगा, कोई ना कोई साथ होगा, गृहस्थी होगी। जन्म ही तुम अकेले नहीं रह सकते, मां की जरूरत है, पिता की जरूरत है, अब और क्या चाहिए। कर्म भूमि एक ऐसी विचित्र भूमि है जहां तीर्थंकर भी अकेले नहीं रह पाए, तीर्थंकर भी अकेले नहीं जन्म पाए, उनको भी किसी मां से बना के चलना पड़ा, किसी पिता से बना के चलना पड़ा। माता पिता के बिना उनका भी जन्म नहीं हो पाया, उनको भी किसी गोद लेना पड़ी, उनको भी किसी की कुख में 9 महीने शरण लेना पड़ी, उनको भी किसी को पिता कहना पड़ा, आधीनता स्वीकार करना पड़ी, छोटा बनना पड़ा। तीर्थंकर को जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनको भी बच्चा बनना पड़ा, उनको भी बालक बनकर के माँ की गोद में खेलना पड़ा, माँ को मम्मी कहना पड़ा, पिता को पिता कहना पड़ा, उनको भी मम्मी पापा का आदर करना पड़ा। पिता जब पहुंच जाते हैं, एक महापुराण के अंदर आ गया कि नाभि राय एक दिन उनके कमरे में पहुंच गए,
तीर्थंकर को खड़े होना पड़ा। तीर्थंकर वो चीज है जो सारी दुनिया उनको देख के खड़ी होती है। सारी दुनिया, किसी के लिए वो खड़े नहीं होते। तीर्थंकर अपनी जिंदगी में किसी का सम्मान नहीं करते, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी की उपचार विनय नहीं करते, किसी की भी नहीं। महाराज उनके सामने कभी पहुंचते नहीं, सामना होता नहीं, मंदिर में कभी उनका जाना होता नहीं, सौधर्मेंद्र आदि के लिए वो कभी खड़े होते नहीं। मात उनके लिए भी जो इतना पुण्य कमा के लाए, इतना पुण्य कमा के लाए, जो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो जो अज्जन सेन स्वामी ने कहा, पंचम कर्म भूमि में जन्मोगे, कोई भी बड़े बनकर नहीं जन्मेगा, उसको छोटा होना ही पड़ेगा। तीर्थंकर ने सारी व्यवस्थाएं कर ली, मैं सबसे बड़ा कोई भी, पर अंत में जाकर के पिताजी उनके कमरे में गए तो ऋषभदेव को खड़े होकर के उनका अभिवादन करना पड़ा। मां की अधीनता स्वीकार करना पड़ी, मां से छोटा बनना ही पड़ा। जब तीर्थंकर के लिए इस प्रकृति ने नहीं बख्शा कि तुम्हें किसी के साथ मिला के चलना ही पड़ेगा, जन्म लेना है तो कम से कम महानुभाव, दो चीजों पर विचार करना। हमारे यहां 4 प्रकार के जन्म हैं, गर्भज, अंडज, पोतज और औपादिक, उपास्य। इन 4 जन्मों में से अपन को कोई एक जन्म पसंद करना है। यदि सामान्य जन्म है, जैसे गर्भज है, पहले अपन चलते हैं देवों का। देवों का जन्म पसंद करना है, वहां किसी की जरूरत नहीं होती, अपने आप जन्म हो जाता है। लेकिन कोई काम का नहीं अपने, क्योंकि देव पर्याय से मोक्ष के दरवाजे बंद है। फिर तीसरा होता है अंडज, तो अपन को पशु पक्षी बनना नहीं है। और जो सम्मूर्छन जन्म होता है वो भी नहीं चाहिए। आज एक जन्म बचा है जिसका जन्म लेने के बाद हम मोक्ष जा सकते हैं, गर्भज, गर्भ से। और गर्भ के जन्म के ही भेद है, ये पोजज है, अंडज है, जरायु जांडज पोता नाम गर्भा। तो अब गर्भ के ये अन्न में 2 तो अपन नकार देते हैं, एक जरायु वाला बचता है, पोट और अंदर तो त्रियंशों के होते हैं। अब इसके लिए हमें गर्भ जन्म के लिए किसी एक से बना के चलना है, किसी एक का सम्मान करना है, किसी एक को रिस्पेक्ट देना है जिंदगी में, किसी एक को। वर्तमान की अपेक्षा ही नहीं कह रहा हूं, भविष्य में भी। अभी अपना जन्म तो एक बार और होगा कम से कम, तो एक ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो जो तुम्हारा पिता बन सके, उसका कभी अनादर मत करना, चाहे तुम्हारे वर्तमान के पिता। अनादर में यदि वो पसंद हो तो, यदि आपको वो पिता पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, बदल सकते हो। अभी एक पिता एक भाव में ही होता है, दूसरे भाव में हो कोई गारंटी नहीं, अपन बदल सकते हैं। एक जीवन में नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। हाँ, जीवन में तो अब जन्म हो चुका, जो माता पिता हैं वो तो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो तो घटना घट चुकी है। हाँ, अब यदि अपन को कोई दत्तक पुत्र कोई, अब भविष्य में यदि पिता बदलना है कि भगवान ऐसे माता पिता मुझे किसी को भी नहीं मिले, ऐसे दुष्ट माता पिता भविष्य में मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप चयन कर रहे हैं कैसा माता पिता चाहिए। इस संसार में बहुत सारी वैरायटियां देखें, ये मार्केट है, बहुत बड़ा संसार, बहुत बड़ा मार्केट। हर चीज की पसंद होती है यहां पर, हर चीज तुम भविष्य में क्या चाहते हो वो इस संसार का मार्केट है। एक बैठ करके कल्पना बनाओ तुम्हारा पिता कैसा हो, तुम्हारा पिता कैसा हो, बनाओ, लिखो, नोट करो डायरी में, मेरे पिता के पास ये गुण होना चाहिए। और जो जो गुण तुम चाहते हो बस उन गुणों की तुम पूजा शुरू कर दो। उन गुणों से व्यक्ति जो भी मिले उसका सम्मान शुरू कर दो। जो भी मिले आपको,
मुझे इन गुण, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो, उनका आदर शुरू कर दो, और हमेशा कहो मुझे पिता ऐसा चाहिए, मुझे पिता ऐसा चाहिए, मुझे बस उसके प्रति आप आदर भाव लाइए। अगले भाव में आप उन्हीं गुणों से संपन्न, वही मिलेगा, कोई नियम नहीं, उन गुणों से संपन्न मिलेगा, नियम से मिलेगा। आपको पसंद करना, बदलने की पूरी छूट। माँ बाप बदल सकते हो, मम्मी बदल सकते हो, पति पत्नी इस भाव में नहीं बदलना, इस भाव में तो अब चलाना जैसे चल रहा है। यदि दोनों एक दूसरे से दुखी हो तो निर्णय करो तुम्हें कैसा पति चाहिए, निर्णय करो तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए। जैसा चाहिए उसके गुणों को आप अपने जीवन में धारण करें, और उन गुणों से जो संपन्न हो उसको रिस्पेक्ट करें, जय जिनेंद्र करें, भावना करें, मिल जाएगी। गुरु बदलना है तो गुरु बदल दीजिए, भगवान बदलना है तो भगवान बदल, जो तुम्हें बदलना चाहे। एक भाव के बाद हर चीज बदली जा सकती है। कुल बदलना चाहे कुल बदल जाएगा, जाति बदलना है जाति बदल जाएगी, क्षेत्र बदलना क्षेत्र बदल जाएगा। आपको कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है, आप उसी क्षेत्र की महिमा गाइए, उसी क्षेत्र को रिस्पेक्ट कीजिए, उसी क्षेत्र के आदर कीजिए, और जिस पर रह रहे हैं उसको कोसिए, कोसिए, प्रतिदिन उठकर निंदा करिए, कैसा गंदा क्षेत्र है, भगवान करे इस क्षेत्र में किसी का जन्म ना होवे तो वहां जन्म होवे ऐसा। काल की आप निंदा करते थे, हे भगवान इस कलयुग में कोई नहीं जन्मे, बस मुझे सतयुग चाहिए, चौथा काल चाहिए, अगला जन्म आपका वहां होगा जहां चौथा काल होगा। पर यह आपको कहना पड़ेगा कि आप चौथा काल क्यों चाहते हैं, चौथे काल में क्या विशेषता है, और अभी इस काल में क्या कमी है तुम्हारे में, पंचम काल में क्या कमी है, चौथे काल में क्या नहीं था, क्या है वहां पर, वो आप बनाइए और बस उन्हीं गुणों की आराधना कर दिए। काश चौथा काल मिलेगा तो मैं मुनि बनूंगा, ध्यान करूंगा, केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, मोक्ष जाऊंगा, भगवान के समोषण में जाऊंगा, ये करूं, बस एक कल्पना। क्यों, जो चीज पंचम काल में है वही चीज यदि तुम्हें चाहिए है तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा, वो निदान है, दोष लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताओ जो सबको बता सको। चौथा काल, यदि तुमने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे, महाराज मैं चौथा काल चाहता हूं, मेरा जन्म अगला चौथा काल हो, तो गुरु पूछेंगे क्यों, तो ऐसे पॉइंट लिखो जो गुरु को बता सको। गुरु महाराज चौथे काल में विशेषता है। गुरु कहे अच्छा इन बातों को तू चाहता है, गुरु दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे, आपको चतुर्थ काल जहां होगा वहीं जन्म होगा। ऐसी कोई चीज मत बताना जो गुरु को नहीं बता सको, वो कल की बात ध्यान रखना। ऐसी कोई चीज, महाराज आशीर्वाद दो मेरा चौथे काल में, बोले क्यों, क्यों, कारण क्या है, महाराज चौथे काल में बताते धन दौलत खूब होती है, खूब वैभव होता है, ठाठ होता है, होता नहीं, फिर तो आपको निदान बंद होगा, गुरु आशीर्वाद नहीं देगा। ऐसी चीज मांगो। क्यों चाहते हो विदेश क्षेत्र, क्या अंतर है विदेश क्षेत्र में, भरो फारम में, वहां समोषण है, साक्षात भगवान है, मोक्ष है, और मैं इसके कारण से विदेश क्षेत्र चाहता हूं। मुझे वो क्षेत्र नहीं चाहिए जहां मोक्ष के दरवाजे नहीं खुले हैं। निंदा कीजिए, घरिया कीजिए, तीनों टाइम आलोचना कीजिए, अंदर से आपको मिल जाएगा। आपको जैन कुल क्यों नहीं चाहिए, कौन सा कुल चाहिए, फलाना कुल, क्यों, कारण बताओ। यदि अच्छा कारण हुआ तो गुरु आशीर्वाद देंगे, गंदा कारण हुआ आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और गुरु के आशीर्वाद के बिना तुम पा भी लोगे तो वहीं से नरक जाओगे। ध्यान रखना, कोई भी चीज यदि तुमने कहा महाराज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अंदर से इच्छा करूंगा मुझे ये मिल जाए, मिल जाएगा, लेकिन वहीं से सीधे नरक जाओगे, नरक जाओगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो कार्य ऐसा था जो तुम गुरु को भी नहीं बता सकते थे। जो कार्य तुम गुरु को नहीं बता सकते हो, वो कार्य तुम कर तो लोगे, सफल भी हो जाओगे,
लेकिन उसके बाद तुम्हें जेल हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्य तुमने गुरु से छुपा लिया और चाहा तो भगवान मैं माला फेर रहा हूं, मुझे ये वस्तु मिल जाए, और धर्म से चाहिए तुमने, धर्म कार्य से चाहा, वो निदान बंद कहलाता है। लेकिन तुम गुरु को नहीं बता सकते, चाहते तो हो, माला भी फेर रहे हो, ऐसे निदान बंद से दुर्गति होती है। जैसे रावण की, रावण ने चाहा था, मिला, दुर्गति हुई, बुरी हुई, निंदा हुई। जैन दर्शन में द्रौपदी ने ऐसा भाव किया था, उसे मिला, लेकिन वो निंदा रूप में मिला, निंदा रूप में मिला, अपवाद रूप में मिला। इसलिए धर्म से जब तुम कोई चीज चाहते हो, धर्म की माला से कोई चीज चाहते हो, गुरु के आशीर्वाद से कोई चीज चाहते हो, तो ऐसी वस्तुओं की नोट बनाना जो तुम गुरु को बता सको ये चीजें चाहिए, और गुरु आशीर्वाद दे सके। और जब गुरु के आशीर्वाद से तुम्हें कोई चीज मिलेगी, वो कभी तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं होगा, वो सदगति ही ले जाएगी। इसलिए आप यदि जैन कुल बदलना चाहते हैं तो इतना ही पूछा जा रहा क्यों? आप चाहते हैं कि ये इस कुल में मेरा जन्म ना हो, क्यों? कमी बताओ। और दूसरा कुल कैसा हो, दो चीजें बताना है, इस कुल में मेरा जन्म नहीं हो, और दूसरा कुल है उसकी विशेषता क्या है, इसमें दोष क्या है। माता पिता को बताओ, इन माता पिता में क्या कमी है, ये पहले निर्णय करो, जिससे तुम दुखी हो, जिससे तुम परेशान हो। कहीं इसलिए तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें मम्मी पापा शराब नहीं पीने देते। हाँ, तुम्हारी परेशानी का मैंने तो कह दिया, जो मम्मी पापा से परेशान हो मम्मी पापा बदल जाएंगे, मैं अदला बदली करा दूंगा अगले भाव में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कह रहे हो महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत खतरनाक हैं। बोले क्यों? मुझे गुटखा नहीं खाने देते, मुझे शराब नहीं पीने देते, मुझे बुरे भाव नहीं करने देते, मेरे ऊपर 24 घंटे चौकसी रखते हैं। बंधु, आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। बेंगलोर में बताते, एक बच्ची ने आत्महत्या कर, पिता का मर्डर कर दिया, अभी आया था ना पेपर में, पिता का मर्डर कर दिया मात्र इतने कारण से। मोबाइल में, वो पढ़ाई का समय था, परीक्षा का समय था, वो मोबाइल में कुछ जो भी देखती हो गलत, अच्छा पिताजी उसको देख, पढ़ तुम, पढ़ा, मोबाइल नहीं देखना। बस इतना सा तैस आया, ये पिता मेरे लायक नहीं है, उसने पिता का मर्डर कर दिया, प्राण ले लिए, मार ही डाला, मात इतनी शिकायत के कारण। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनको माता पिता इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो तुम्हारी हर बुराई पर निगरानी रखते हैं, हर बुराई पर, हर कमी पर निगरानी रखते हैं। 24 घंटे तुम्हारे सीआईडी करते हैं, 24 घंटे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या बैठ रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये 24 घंटे की निगरानी रखने वाले माता पिता आपको पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज, आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। मैं तो चाहते ही वही हूं कि संसार का हर माता पिता वो हो, चाहे भली बेटा उसका मर्डर कर देवे, लेकिन बेटे पर 24 घंटे निगरानी रखे। मैंने तो यहां तक कहा कि मुनीम से हिसाब लेवे या नहीं लेवे कोई, कि शाम को बेटे से हिसाब लिए बिना पिता को नहीं सोना चाहिए। आज तुझे 100 रुपया दिया था, उसका हिसाब बता, हिसाब दो, देने में कमी नहीं। कल जब मिलेगा, जब कल का पहला हिसाब, बिल्कुल व्यापारी बन जाओ, जैसे दुकानदारी में करते ना, पुराना ग्राहक आते, भाई पुराना तो चुका, पुराना चुका दे, फिर नया ले जा। ऐसे बेटे से कहना कल का खर्चा जब मिलेगा पहले आज का हिसाब दे। मैंने 500 रुपया दिए थे, क्या क्या दिया। हो सके थोड़ा अति हो जाएगी, कच्चा बिल मत लेना, पक्का लेना। कच्चा बिल क्या पता उसने बना के रख दिया हो तो
क्या पता किसी दोस्त से दस्तखत करा लिए तो कच्चे बिल तो कोई बना ले। पक्का बिल लाओ, 500 रुपये कहाँ खर्च किए तूने। यदि हर माता पिता अपने बेटे से पक्का बिल मानने लग जाए ना, तो चाट पकौड़ी वाले भी पक्का बिल रखेंगे वो भी पक्का बिल काटेंगे, क्योंकि उसका पापा मांगेगा। और जिस माता पिता बेटे का पक्का बिल मानते हैं जेब खर्च का, उनका माता बेटा कभी बिगड़ेगा नहीं रे। अभाग्य मानना, यदि तुम्हारा पिता कभी ऐसा मिल जाए, मान लीजिए, जो तुम्हें खर्चा देने के बाद शाम को हिसाब मांगे, तो मेरा बेटा कान मान लेना, समझ लेना, तुम्हारे से बराबर पुण्यात्मा कोई दूसरा जो नहीं है जो ऐसा पिता मिला, जो हिसाब मांगता, शाम को हिसाब दो, किसमें जेब खर्च किया तूने। अब ऐसा खर्च करने के लिए बेटा दिन भर में वही चीज खाएगा, क्योंकि शाम को पापा को बता सकोगे तुमने बोतल पी थी। डर जाएगा, कांप जाएगा वो। दोस्त का बाप भी ऐसे ही हो कि दोस्त पिला देगा, नहीं कोई नहीं पिलाएगा, वो कहता मेरा बाप तो तेरे से खतरनाक है, वो तो अभी कहो मेरे पीछे ही घूम रहा हो, कहीं किसी को लगा दिया हो मेरे पीछे। तेरा बाप तो हिसाब ही लेता है, मेरा बाप तो घर से बाहर निकलते नहीं है, और पता नहीं उसके कौन सा CID है, उसको सब जाते। यदि कई बार मैं झूठ बोलूं, और झूठ बोल रहा तो वहां खड़ा था कि नहीं, अरे खड़ा तो था, पूरी जासूसी चलती, वो तो मेरे सर्टिलाइट लगा के रखा है मेरे लिए, इसलिए मैं तुझे शराब अपने पैसे से नहीं पिला सकता, वो देख रहा है कहीं ना कहीं से। यदि ऐसा पिता तुम्हें मिल जाए, समझ लेना तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव हो। और ऐसे को जो अभाग्य मान लेगा, एक दिन वो तीर्थंकर की गोदी में जन्म लेकर बेटा बनेगा। मैंने बाप बदल दिया ना तुम्हारा, तीर्थंकर को बाप बना दिया। बस तुम्हें इतना सा करना है, तुम्हारा बेटा 24 घंटे निगरानी रखता है, निगरानी रखता है 24 घंटे, और निगरानी रखता है वो तुम्हारे पास, और तुम उसको अभाग्य मानते हो। धन्य है ऐसे पिता, कम से कम मन कभी मचल भी जाए, उम्र का तकाजा है, कभी मन में बुरे भाव आ भी जाए, लेकिन मैं अपने बाप के कारण से, मैं तो सावधान नहीं हूं, लेकिन बाप मेरा इतना सावधान है, उसकी सावधानी कारण मैं नहीं गलत कर पाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा गुटखा, क्योंकि वो मेरे पीछे यहीं कहीं घूम रहा होगा, वो देख रहा होगा कहाँ है, यहाँ तो अरे वो बहुत बहुरूपिया है मेरा बाप, पता नहीं किस भेष में है छुपाओ, कब वो चाट का ठेला बन के खड़ा हो गया हो मेरे लिए, अरे उसके बाद बहुत सिद्धियां हैं, और वो महाराज का, हमारे महाराज का बहुत भक्त हो, महाराज ऐसे गुण सिखा देते हैं कि वो कहो हमारे साथ चाट खा जाए, और बाद में कहे मैं ही तो था तेरे साथ चाट होता है कई बार ऐसा। वो बहुरूपिया है, वो कोई भी रूप धारण करके मुझे देख सकता है। यदि इस बात को लेकर के भी तुम्हारे मन में हर्ष हो रहा है, तो जाओ, एक दिन तुम्हारे पिता तीर्थंकर बनेंगे, उनकी गोदी में खेलोगे, एक दिन तुम मिलेगे वो महान पिता, जैसी तुम्हारी कल्पना हो, जैसे तुम्हारा सोच हो, विचार हो। ये निर्णय फैसला आपको करना है, मुझे नहीं करना। बस शर्त है आप क्यों चाहते हैं, और जो चाहते हैं क्या उसको उजागर कर सकते हैं। उजागर कर सकते हैं तो आप सफल होंगे और दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको वह बात खतरनाक सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल जो मैंने बात कही थी, संसार को संभालने की बात कही थी, जिसको तुम चाहते हो और कल भी चाहते हो, उसको तुम रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। खोल दो सारी जिंदगी किताब, जो जिस संबंध में आता हो, कहीं ना कहीं तुम्हें सब कुछ खोल के रखना है। जिंदगी में एक व्यक्ति वो चाहिए तुम्हें, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। एक बार गाइड कैसा होना चाहिए,
अपनी जिंदगी का निर्देशक कहना होना चाहिए, अपना जिंदगी का मालिक कैसा होना चाहिए, अपनी जिंदगी का स्वामी कैसा होना चाहिए, निर्देशक, गाइड कहना, कुछ भी कह लो। जो आप चाहते हो कि ये मेरी जिंदगी का आलम्बन है, वो कैसा होना चाहिए, खोज लेना, सोच लेना पहले, बनाने के पहले, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको और तुम्हें डर ना लगे, तुम्हें ये लगे क्योंकि मेरी बात यदि इसको बताऊंगा, ध्यान रखना, ये मुझे बदनाम नहीं करेगा, मुझे नजरों से नहीं गिराएगा, मेरे से अपराध तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं, जो सुनेगा वो मुझे नजरों से गिरा देगा, जो गिरेगा वो मेरे से घृणा करेगा, जो सुनेगा मेरी उपेक्षा करेगा। इसलिए मैं किसी को अपनी बात नहीं, तो तुम अनाथ हो, तुम अनाथों में जन्मोगे, तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा कि तुम्हें अनाथ बन के जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तुम इतने बड़े संसार में, और एक बहुत बड़ा पाप बता रहा हूं महानुभाव, हर व्यक्ति के पास एक ऐसी बुराई है जो आज तक किसी को नहीं बताई होगी और बताना भी नहीं चाहोगे। हर व्यक्ति के अंदर, जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोग अपने 1 मिनट के लिए स्मृति में चले जाओ। क्या तुम्हारी सारी बातें दुनिया में किसी ना किसी को पता है? जब से तुमने होश संभाला है, जब से तुमने होश संभाला है, तब से याद करो, आज के दिन होमवर्क है, कितनी बातें हैं जो किसी को पता नहीं है, तुम्हें पता है। देखना, बहुत बड़ा रहस्यमय सूत्र दे रहा हूं सारे जगत के लिए, और उन बातों की संख्या निश्चित करो। कितनी बातें हैं जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताई? क्यों 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 नहीं बताई? फैसला करो, निर्णय करो, तुरंत करते जाना निर्णय। पहले बात तो एक भी व्यक्ति बता दो जिसकी जिंदगी में मुनियों के अलावा, क्योंकि ये तो प्रतिक्रमण में सब कुछ उनको स्पष्ट करना ही पड़ता है। गृहस्थ बता दीजिए, आप कोई भी गृहस्थ बता दीजिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह सके मेरी सब कुछ बातें फलाने को पता है, फलाने को पता। आप जिसका नाम लो, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, जिसका भी नाम, आप डाकू हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, आपका एक नाम पूछूंगा कि इसको मेरी सब कुछ बातें मालूम है, एक भी। दूसरा प्रश्न होगा, महाराज जी बातें तो हैं, क्यों नहीं बता सकते हो? एक कारण और बता दो, क्यों नहीं? आप नोट करो, महाराज मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे यहां छापा पड़ जाएगा। आप, मैं सब बता रहा, जान रहा हूं। महाराज जी कोई संपत्ति ऐसी हैं जो नहीं हमने उजागर के, कोई बात, छापा पड़ जाएगा, वहां लिख देना छापा पड़ जाएगा। उजागर रखेंगे, डाकू लूट ले जाएगा, कोई गुंडा लूट ले जाएगा, और लिख देना ये संपत्ति मैंने छुपा के रखाई, किससे? देखना, मैं मार्क करता जाऊं, किससे छुपाई? बोले सरकार से, डाकू से। मैं उसमें कोई नंबर नहीं काटूंगा। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ केस में नंबर नहीं करते, नंबर नहीं करते। नंबर आपको मिल जाएंगे, थोड़े से माइनस मार्क होता है, लेकिन अब तुमने कहा कि मैंने ये वस्तु इसलिए छुपाई कि मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए, अब नंबर कटेंगे, माइनस मार्किंग। अब नंबर कटेंगे, तुमने किससे छुपाया? पति पत्नी में छुपाया। अब नंबर कटेंगे, तुमने किससे छुपाया? गुरु से छुपाया, गार्जियन से छुपाया। अब नंबर इतने कट जाएंगे कि आप फेल होते हैं। आपका क्यों का जवाब देना है, आज तक वो बात क्यों नहीं बताई? महाराज जी अब 2 प्रकार के लोग आएंगे, छुपाई तो है, और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। सबसे बड़ा पाप दुनिया में मैं किसी पाप को नहीं कह सकता,
दुनिया में किसी पाप को मैं बड़ा नहीं कह सकता, है ही नहीं कोई। किसी ने मर्डर कर दिया, कोई बड़ा पाप नहीं। किसी ने कुछ भी कर लिया, कोई बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि तुमने आज तक वो पाप किसी को नहीं बताया। ये सबसे बड़ा पाप है, चाहे वो पाप तुमने एक चींटी को क्यों न मारा हो। जैन दर्शन का पाप, एक चींटी को मारने का पाप ही महापापी है, और एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया वो कम पापी है। क्यों? उसने छुपाया है चींटी को, उसने उजागर किया है मर्डर को, तुरंत पहुंच गया, हाँ साहब मैंने मर्डर किया है। जब व्यक्ति अपराध, दो व्यक्ति होते हैं, एक अपराध करके व्यक्ति भागता है, उस पर धाराएं बड़ी जबरदस्त लगती, वो सबसे बड़ा पापी है। और एक पाप करके आत्मसमर्पण कर देता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे डाकुओं का प्रकाश चंद्र सेठी ने, मीटिंग चल रही थी, मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, डाकुओं से परेशान, डाकुओं का बहुत बोलाबाला था उस समय, बड़े बड़े डाकू, खूंखार डाकू। तो इंदिरा गांधी मिनिस्ट्री से पूछ रही थी क्या किया जाए, जनता बहुत दुखी है इन डाकुओं से, कभी किसी को उठा के ले जाते कभी। तो प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा एक उपाय है, जो डाकू नहीं पकड़े जा रहे हैं, फरार हैं, उनके लिए तो आपका कानून जो बने सो बनाइए, जैसे बने उनको शूट कीजिए, इनकाउंटर कीजिए। लेकिन यदि कोई डाकू तुम्हारे सामने समर्पण हो जाए कि हां मैं डाकू हूं, मैंने डाका किया है, डाका डाला है मैंने, यदि समर्पण कोई अपने पाप को स्वीकार कर ले तो, और आपके सामने आ जाए तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं उसको तुरंत अरेस्ट करा करके जेल में डाल दूंगी, मैंने फिर कोई नहीं आएगा। भेद करो, एक भागने वाले को पकड़ रहे हो और एक तुम्हारे सामने आ गया, इन दोनों में भेद करो। प्रकाश चंद्र सेठी तो जैन थे, उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा है, सुना है, संस्कार था। उन्होंने कहा एक बात कर, यदि मिनिस्ट्री पास कर लेवे कि जो डाकू समर्पित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, उसके ऊपर अतीत के सारे केस माफ कर दिए जाएंगे और उनकी आजीविका का साधन सरकार की तरफ से मिलेगा। अब ये कौन सा कानून है? कोई कानून नहीं था कि अपने आप अपराधी अपराध स्वीकार कर ले तो उसे माफ किया जाए, माफ किया जाए उसे सरकारी, क्योंकि उसने अपराध स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करते तो सजा दी जाती है। बोले नहीं, नया कानून बनाइए आप। तो डाकुओं को हम समर्पित कराने का वायदा करते हैं। उसने विचार किया अतीत के ही तो पाप माफ करना है, आजीविका के तो देना है, भविष्य में वो और कितने डाके मर्डर डालेंगे, वे तो बचेंगे कम से कम, हाँ वो बच जाएगा। प्रकाश चंद्र सेठी ने, होम मिनिस्टर थे, फरमान जारी किया इतनी तारीख तक जो डाकू समर्पित कर देंगे थाने में, किसी भी निकटवर्ती थाने में, उनके अतीत के सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे, कोई केस नहीं चलेगा और उनकी आजीविका का साधन सरकार से दिया जाएगा और उन्हें निरपराधी होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 घोषणाएं की। एनओसी दी जाएगी कि आपके ऊपर कोई अभियोग नहीं है, कोई आपने पाप नहीं किया और सारे पाप माफ और आजीविका। 2-3 महीने का ऐसा कुछ समय था। बड़े बड़े डाकू सब थाने में पहुंच गए, सब थाने पहुंच गए, आप सबको मालूम है। और जो फरार रहे उनको भी मरना पड़ा, मरे बोल, अभियान ही ऐसे चला था। सब ने जाकर समर्पण किया। बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े डाकू थे, मोहन, मूरत सिंह, मलखान सिंह, चंबल की घाटी के डाकू, पूजा उब्बा, हाँ ये बड़े बड़े डाकू कहलाते थे। सब ने समर्पण कर, फूलन देवी, दस्यु सुंदरी, समर्पण कर दिया और सबको माफ किया गया। सांसद के टिकट दिए गए, आजीविका दी गई। आज उनके परिवार हंसते खेलते।
जब ये कार्य हुआ, मैं उस समय मुंगावली में था चतुर्मास में, वहाँ की जेल में भी कुछ खुले जेल में डाकू थे। मैं सोच जाता था वो खुले हुए बैठे, खुली जेल में थे, वो होटल वगैरह पे बैठे हुए दिखते थे। तब मैंने फिर इसको जैन दर्शन से देखा, तो जैन दर्शन में यही पाया गया कि एक अपराध छुपा रहा है, एक अपराध से भाग रहा है और एक अपराध को स्वीकार कर रहा है। बस वही स्थिति, यदि तुमने अपराध स्वीकार कर लिया किसी के सामने, और फिर अलग अलग आएगा, पहले तो किसी के सामने पूछ रहा हो, और फिर आएगा कि फिर क्वालिटी क्या थी, गुरु के सामने किया कि दोस्त के सामने किया कि पति के सामने किया कि पत्नी के सामने किया कि माँ के सामने किया कि समाज के सामने किया कि देश के सामने किया, वो सब अलग अलग माफी आएगा, अलग अलग माफीनामा होगा। और यदि तुमने गुरु के सामने कर दिया अपराध स्वीकार, माँ बाप के सामने अपराध स्वीकार कर दिया, बिल्कुल नगण्य सजा है। बहुत, गुरु के पास करने पर तो बहुत थोड़ी सी सजा है। इसलिए पहला आप, इनमें 2 प्रकार के लोग आएंगे, मैंने छुपाया है बड़ा, इसमें तो 100% लोग हैं। 100% लोग आएंगे कि जिनने कहेंगे हाँ मेरी एक बात है जो अभी तक किसी को पता नहीं है। निकलेंगी, एक नहीं 100 बातें निकलेंगी जो तुम किसी को अभी तक बता ही नहीं दिया होगा, बता नहीं। फिर मेरा दूसरा प्रश्न होगा, एक मौका दिया जाता है, क्या अब बता सकते हो? चलो भूल चूक लेना देना, अतीत में जो हो गया वो हो गया। महाराज जी मालूम नहीं था कि हर अपराध को बता देने से अपराध की सजा कम हो जाती है। हम तो समझते थे कि अपराध बता देने से जेल और हो जाएगा। नहीं, जैन दर्शन प्रकाश चंद्र सेठी जैसा है। अपराधी इसलिए नहीं बताता है कि मैं बताते जेल होगा, उसे यह विश्वास हो जाए बताते ही मुझे गले लगा लिया जाएगा। उसे तो मालूम है कि मैं बताऊंगा और मेरा गला उतारेंगे, मेरी निंदा करेंगे, सब मुझे देखना बंद कर देंगे, पत्थर मारेंगे, क्योंकि दुनिया पाप से घृणा नहीं करती है, पापी से घृणा करती है, और ये पत्थर मारेंगे मुझे। इसलिए मैंने आज तक बताया नहीं, बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया घृणा करेगी, बहुत घृणा करेगी। महाराज आपको ही पता चल जाएगा तो आप भी मुझे देखना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे। महाराज मैं नहीं बताऊंगा आपको। डर क्या है? बताने में डर क्या है? यही ना कि जेल हो जाएगा। एक बार जेल में प्रवचन कर रहा था, बेगमगंज की बात है, वहां प्रवचन हुआ था, छोटा सा स्थान था। वहां जाकर के 2-3 जगह और हुई घटना, और भी जेलों में हुई। मैंने जेलियों से पूछा कि तुमने क्या अपराध किया? उन्होंने ऐसे बता दिया एक बार में। तो जेलर खड़े थे, बोले महाराज जी ये क्या मामला है? इसको रिमांडर पर ले लेकर के पुलिस वालों ने हाथ पैर तोड़ दिए, देखो इसके हाथ पैर टूटे, पर इसने अभी तक बकरा नहीं है, इसलिए पूरा जेल इसको मिला। अभी इसने अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया, और मार मार करके डंडे टूट गए, हाथ पैर टूट गए, सब कुछ कर लिया, और आपके सामने तो ऐसे कह रहा है जैसे कि मैंने कहा जेलर साहब अंतर है, अंतर है। आपके सामने अपराध कबूल कर दे, तुम जेल में सजा डाल दोगे, और मेरे सामने अपराध स्वीकार करने पर मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, गले लगा लूंगा। कितने शिष्य हैं जो गुरु को बात बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि गुरु को पता चल जाएगा तो गुरु मुझे दृष्टि से निकाल देगा, संग से निकाल देगा, दीक्षा छेद देगा, दुनिया भर की बातें कर लेगा। इस डर के कारण से बहुत सारे शिष्य अपराधों को अपने अंदर छुपा के रख के और मर जाते हैं, बिना समाधि के चले जाते हैं। बस एक दूसरे के ऊपर जो डर है, भय है, इस भय से ओपन होना है। इसलिए 2 बातें आज के प्रवचनों का सारांश।
कल के प्रवचन की अपनी शुरुआत हुई थी ना, जो कि कोई काम करो, किसी को बताओ, लेकिन मुझे बाद में डर लगा कहीं बताने के बाद सारी दुनिया ना उजड़ जाए तुम्हारी। कल मैंने कहा था ना, कल तो मैंने ये कहा था, अपराध करने के पहले ये सोच लेना, ये अपराध मैं किसी को बता पाऊंगी कि नहीं। यदि नहीं बता पाओगे तो वो पाप मत करना, ये बताने लायक नहीं रहेगा तो वो अपराध मत करना। आज ये कह रहा हूं कि यदि हो गया है अपराध, कर लिया है अपराध, तो किसी ना किसी को बताओ। और तुम नहीं बता पा रहे हो तो मैंने आदेश नहीं दिया अभी। तुमने जो साइड इफेक्ट बताया, महाराज इसको फिर आप संभालोगे क्या? आपने तो कह दिया कि जो जो तुमने अपराध किए हैं सब खोल दो, निज गुण और ऊपर अवगुण ढाके। अपने अवगुणों को खोलो, उजागर करो, नहीं तो पशुओं में जाओगे, मरोगे। आपने तो कह दिया, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट पड़ेगा उसकी जमानत आप लेते हो क्या? नहीं। इसलिए मैं जमानत नहीं ले रहा हूं। यदि तुम्हें ऐसा डर हो कि मेरा अपराध खुलने के बाद मैं दुनिया में रहने लायक नहीं रहूंगा, तो फिर तुम मत बताना, मेरा आदेश है, मत बताना, छुपा के रखना। बदनाम की अपेक्षा त्रियंश हो जाना ठीक है, बदनाम होके मत मरना। बद से बदनाम बुरा होता है। यदि तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है जिसको तुम बता सको, हर व्यक्ति से डर लग रहा है, इसको पता चल गया ये ब्लैकमेलिंग करेगा, कल के दिन मेरी कमी पता चल गई तो ये ब्लैकमेलिंग करेगा, हमेशा उड़ाना देगा, टॉर्चर करेगा, तो मत बताना बंधुओं, मत बताना। मर के नरक भी जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन बदनाम होके मत मरना, घृणा की दृष्टि पाल के मत मरना, छुपा के मर जाना। क्योंकि अपराध करने से ज्यादा बड़ा अपराध वो हो जाएगा जो सामने वाला तुम्हारी कमजोरी पकड़ करके ब्लैकमेलिंग करेगा। मैं तो इसलिए सोच रहा था कि मेरे भक्त लोग मर के कभी पशु न बने, इसलिए, लेकिन फिर भी मैं पशु बनने के लिए कर दूंगा, लेकिन बदनाम नहीं होना। ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो तुम्हारे अपराध तुम्हारा है और तुम्हारी गलती सुन करके तुम्हें घृणा से देखने लग जाए, फिर एक दूसरे को मत बताना। फिर तो जो चल रही है गाड़ी, चलती का नाम, महाराज जो चल रहा है वही चलने दो, आप झगड़े नहीं। मार्ग तो मैं दिखाऊंगा, गुरु हो ना, मार्ग तो दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा भी। मैंने स्पष्ट कह दिया, तुम्हें डर लग रहा हो तो गुरु को भी मत बताना। तुम्हें मालूम है ये गुरु को बता दूंगा तो गुरु नजरों से गिरा देगा, आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। गुरु को भी मत बताना, छुपा के मर जाना, दुर्गति चले जाना। लेकिन गुरु की दृष्टि में गिरने की नौबत आए तो मत बनना, गुरु की दृष्टि में उठे रहना, गुरु की दृष्टि में निर्मल बने रहना। और गुरु की इतनी निर्मल दृष्टि हो कि तुम्हारे अपराध करने के बाद भी तुम्हें नमोस्तु करने को तैयार हो जाए। और आज वही युग, चौथा युग आ सकता है। मंदोदरी भी उसी काल में थी, सीता भी उसी काल में थे, रावण भी उसी काल में थे, राम भी उसी काल में थे। अच्छे और बुरे जोड़े तो बनते आए हैं, अच्छे और बुरे जोड़े तो बनते आए, अनुकूल प्रतिकूल बनते आए। चेलना भी वही राज्य में थी और महाराजा शनक भी उसी राज्य में थे, दोनों बंदे। अनुकूल प्रतिकूलताएं तो बनती आई हैं, लेकिन पारदर्शी होना बहुत बड़ी बात। इतनी पारदर्शिता चेलना ने उस दुष्ट पति को आगे बता दिया कि तुम्हारे गुरु के ऊपर मैं सांप डाल के आया। उसको ये डर नहीं लगा कि चेलना ये सुनकर के मेरा मर्डर कर देगी, चेलना ये सुनकर के मुझे छोड़ देगी, चेलना की दृष्टि में मैं घृणा से भर जाऊंगी, सांप डाल के आओ। इतना विश्वास था राजा शरणक को अपनी पत्नी के ऊपर। और शरणक ने, पत्नी देखो हद हो गई, इतने अत्याचार किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाथ पकड़ करके ले गई वहां, कहां, गुरु महाराज के पास। और एक दिन उसे धर्मात्मा
और तीर्थंकर पदवी की उपाधि दिलवा दी। देखो कैसे कैसा समझ, बिल्कुल प्रतिकूल था, अत्याचारी था। और सैनिक भी जानता था, पत्नी बना लिया, बिल्कुल प्रतिकूल। उनके गुरुओं को, राजा सैनिक के जो उनके जो गार्जियन थे, गुरु थे, उनको चेल्ला ने जूतियां घोंट के पिला दी उन्हीं की। ये डर नहीं लगा कि यदि ये बात मेरे पति सैनिक को राजा है और मैंने जूतियां घोंट के पिला दी, ये राजा मुझे त्याग देगा, राजा मुझे मरवा डालेगा। गजब राजा सैनिक, गजब पति पत्नी के संबंध, जूतियां घोंट के भोजन में खिला दी। तो भी राजा सैनिक ने उसको रानी माना, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद उसने संबंध नहीं बिगाड़े। और रानी ने बता दिया, रानी भी कैसी, देखो अपने पति के ऊपर कितना विश्वास। मैंने जब सैनिक पुराण पढ़ा, अरे मैंने कही जूती किसको पता थी, घोंट के पिला दी, नहीं बोलती, नहीं बोलती, नहीं। जूतियों को बढ़िया पेश करके और कड़ी में काय में मिला करके, किसी को पता नहीं था, किसने पिलाई, छुपा लेती। लेकिन उसको अपने पति पर विश्वास था, उसने पति को बना दिया, मैंने पिलाई है, मैंने पिलाई है। उस समय राजा सैनिक, मैंने कहा अब गई काम से, अभी हाथ तलवार निकाले, किसी के गुरु को ऐसा करना कोई अपराध साधन है। इसके बावजूद भी राजा सैनिक ने उसका परित्याग नहीं किया, घृणा नहीं की, घृणा का रूप नहीं देखा, बस इतना कहा ये तुमने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। पर रानी चेलना को विश्वास था कि ये घटना सुनाने के बाद भी हमें अपनी दृष्टि से नहीं गिराएंगे। ये था राजा सैनिक का कितना बड़ा निर्णय कि हम कुछ भी है लेकिन रानी मेरे ऊपर अविश्वास नहीं करेगी, इसलिए सब बता दिया। और महारानी को भी कितना विश्वास था, सैनिक को भी कितना विश्वास था। महारानी को सैनिक पर विश्वास था, तभी तो उसने बता दिया। और महारानी को सैनिक के ऊपर कितना विश्वास था, सैनिक को महारानी के ऊपर कितना, कि उनके गले में सांप डाला और आकर महारानी को बता दिया। महारानी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक नहीं किया, वही शब्द, ठीक नहीं किया, लेकिन संबंध नहीं बिगाड़े, डाइवोर्स नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं किया, घृणा नहीं की, दोनों ने एक संबंध को बनाए रखा। महानुभाव, उस संहार में यही आप समझ लें कि सारी दुनिया से मेरा कहना है, या तो संबंध बनाओ मत, संबंध बनाओ तो ये संबंध कच्चे धागे के समान है। कच्चा धागा 1 मिनट में टूट सकता है, और कच्चा धागा एक ऐसा होता है, यदि उसकी राखी की राख रखो तो दुनिया टूट सकती है, लेकिन वो धागा नहीं टूट सकता। ये संबंध बनाओ मत, या तो, और बन गए हैं तो फिर तोड़ने का प्रयास मत करो। बस एक दूसरे पर इतना विश्वास हो जाओ, इतना विश्वास, जो है संबंध बन चुका है, बस हो चुका है संबंध। अब इस संबंध को पारदर्शी बनाना है, और पारदर्शी सामने वाले के अनुसार नहीं बनेगा, स्वयं को झांको। तुम सामने वाले को कहना चाहते हो तुम पारदर्शी नहीं हो, उसकी अपेक्षा पारदर्शी नहीं, पारदर्शी देखने वाले का चेहरा नहीं होता है, दर्पण होता है। तुम दर्पण हो, एक दूसरे को मानना, तुम दर्पण हो। पति पत्नी के लिए दर्पण है, पत्नी पति के लिए दर्पण है, दोनों दर्पण हो। पारदर्शी कौन, चेहरा होगा कि दर्पण होगा? दर्पण होगा। हमें स्वयं देखना है कि मेरा विश्वास में इसका विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही हूं, जीत पा रहा हूं, क्यों नहीं, कारण क्या है? मेरे दर्पण में मलिनता है, मेरे दर्पण में खोट है, मेरे से इसको डर है, भय है कि कहीं ये बताएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये डर को निकाल दीजिए, और पारदर्शिता हर दर्पण को रखना है। जो दूसरे से पारदर्शिता चाहता है वो अपनी औकात देखे, क्या तुम पारदर्शिता सहन करने की शक्ति है? मैं हर व्यक्ति को पारदर्शी बनाने की हिम्मत करूंगा, हर व्यक्ति को। तुम्हारे जो भी संबंधी है
आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। आप मुझे जमानत कार्ड दे दीजिए, क्या वह पारदर्शिता सहन करने की शक्ति आप में है? आप घृणा से तो नहीं भरेंगे? आपके अंदर इतनी औकात है? नहीं है तो फिर जो चल रहा है, चलो आज के मनुष्य कल के पशु, आज के आदमी कल के शैतान बनो, और है तो आज के मनुष्य कल के देव परसों के भगवान। ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। और आगे जब जो ज्ञान और वस्तु की दुनिया में यदि अपन को देखना है तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि आत्मा की वह स्वाभाविक शक्ति क्या है जो इन सबसे ऊपर उठ जाती है, और सबसे ऊपर उठ करके और वो हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिस रास्ते से हम इन सारे संबंधों से ऊपर उठ जाते हैं। संबंध हमारे जीवन का आधार नहीं है, संबंध हमारे जीवन की मजबूरी है। संबंध हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, संबंध हमारे जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी है। और मजबूरी में व्यक्ति को मजबूरी के समान ही रहना चाहिए, मजबूरी में व्यक्ति को सदा झुक के चलना चाहिए। संबंध हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी जिसकी होती है, हर संबंध में दोनों की मजबूरी है। और जब दोनों मजबूर हो तो झुक के चलो, समर्पित होके चलो, एक दूसरे का सहारा लेके चलो, अन्यथा तुम ऐसी मजबूरी में फंस जाओगे कि फिर बन करके या तो व्यंतर बनोगे या अकाल में मौत करके भूत पलित बनोगे, जन्म जन्म तक एक दूसरे के बैरी बनोगे। इसलिए मेरा कहना है 2 दिन से, या तो संबंध बनाओ मत, और संबंध बनाया है तो उसे निभाओ, निभाओ। बना हुआ संबंध नहीं बनता है तो बैर नहीं बनता, और संबंध बन के टूटता है तो वे जन्म जन्म के बैरी बनते हैं। यदि संबंध नहीं बने ना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध है ही नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई कसाय नहीं, इतने दुनिया में लोग हैं। लेकिन संबंध बनने के बाद टूटता है तो जन्म जन्म का बैरी बनता है। और जन्म जन्म का बैरी बनना बहुत खतरनाक महानुभाव। किस समय कौन से रूप में वो बैरी आ जाए। सुकौशल महाराज को देखो, बैरन आ गई पूर्व भाव की, शेठ सुदर्शन को कुछ भी आ सकता है, क्योंकि संबंध टूटा हुआ है। बस संबंध को टूटने मत दो, अन्यथा पहले विचार करो, मैं संबंध किसी से बनाऊंगा ही नहीं। बहुत गुड बेटर बेस्ट, सबसे बढ़िया आदमी वो है। लेकिन तुम संबंध बनाए बिना रहते नहीं हो। तुम्हारा संबंध नहीं बने तो रोते हो, और बन जाए सो रोते हो। तुम्हारी आफत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। कई माताएं आती है, महाराज जी हमारे बेटे की शादी नहीं हो गई, और शादी हो जाए पर आज कहाँ की। अरे तुम्हारे क्या है, संबंध नहीं बने तो रो, और संबंध बन जाए तो रो। ऐसे रोवंटों के लिए आज मैंने 2 दिन के लिए उपदेश दे दिया। तो दोनों का मार्ग को आप अपने स्वीकार करना, लक्ष्य बनाना, आगे जो अपने विषय हैं और आगे चलेंगे। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।